सुप्रभातम। आज की योग कार्यशाला की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। दोनों पांव की एड़ियां जुड़ी हुई, हथेलियां नमस्कार मुद्रा में, चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। हर प्रश्वास के साथ सारा तनाव शरीर से बाहर जा रहा है, यही अनुभव विकसित कीजिए। मन अधिकाधिक शांत हो रहा है, इसका अनुभव कर रहे हैं हम। प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज की योग कार्यशाला में हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। कल हमने भुजंगासन सीखा, आज उसका पूरक आसन शलभासन सीखेंगे। दोनों हाथ सामने लीजिए। अब एड़ियों को उठाइए, घुटनों को सामने लेकर धीरे धीरे नीचे बैठना है उत्कटासन की तरह। और अब वज्रासन में आकर और पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में आ जाना है। तो ये पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति है। इसमें हमारी एड़ियां जुड़ी हुई, हाथ सामने की ओर हैं। अब देख लीजिए, एकम में पहले हमें शलभासन में मुट्ठी करना है। तो मुट्ठी कैसे करेंगे? अंगूठा जो है उसके ऊपर चारों उंगलियों को लिपट लेंगे और अब अंगूठा का जो हिस्सा है वो नीचे आएगा और करांगुली का जो हिस्सा है वो पेट के पास आएगा। एकम। अब मुट्ठियाँ रख देना है और ये जो मुट्ठियाँ हैं, हम मुट्ठियाँ मतलब अंगूठे का हिस्सा नीचे ज़मीन की ओर आएगा और करांगुली का हिस्सा हमारे पेट को लगा रहेगा। अब माथा टिका है इसमें। द्वे, धीरे धीरे दाहिना पाँव धीरे धीरे ऊपर उठाइए, धीरे धीरे घुटने से सीधा रहेगा पाँव, सीधा एक रेशा में उठाना है उसको। त्रीणी, चत्वारी, पंच। अब हम जब व्यक्तिशः अभ्यास करेंगे तब ये पाँव ऊपर नीचे करते हैं, जो हम दाहिना और बायां अलग अलग से एक एक, तो इसकी ज़्यादा आवर्तन करना है। अब षठ में क्या करना है? दोनों पाँव एक साथ उठाएंगे, घुटने से पाँव एकदम सीधे रहेंगे और हमारी हनु जो है ये ज़मीन को लगी रहेगी। षठ, हनु पहले टिका देंगे। अब हनु पे थोड़ा सा जोर देंगे और दोनों पाँव एक साथ उठाएंगे। देखो घुटने सीधे हैं और एड़ियों में अंतर नहीं है। तो ये जो स्थिति है इसमें हमारे मतलब पूरे कमर से लेकर पाँव की उंगलियों तक उत्तम खिंचाव आता है और हमारे ओवरीज के ऊपर के आसपास हमने मुट्ठियाँ रखी है और पाँव ऊपर उठाए हैं, तो यूट्रस की तरफ रक्त पुरवठा अच्छा होता है। इसलिए महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी आसन है ये शलभासन। सप्त, अष्ट, मकरासन में आएंगे। संपूर्ण शरीर ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पांव की उंगलियों से लेकर कमर तक का पूरा हिस्सा शिथिल कर दीजिए। दोनों हाथ उंगलियों से लेकर कंधे की अग्रभाग तक संपूर्णतः शिथिल छोड़ दीजिए। संपूर्ण मेरुदंड शिथिल छोड़ दीजिए। श्वास लेते हैं तब पेट का जमीन से स्पर्श सघन होता है, इसका अनुभव लीजिए। ना आपको श्वास प्रयासपूर्वक लेना है ना छोड़ना है, केवल सोहम का जप करते रहना है और स्पर्श का अनुभव लेना है। श्वास लेते समय ज़मीन का होने वाला पेट से स्पर्श, उसका अनुभव लेना है और मन ही मन श्वास के साथ सो और प्रश्वास के साथ अहम। आज हमने शलभासन सीखा। शलभ का अर्थ है जिसे लोकस्ट पोस्चर कहते हैं, मराठी में जिसको टोल कहते हैं या हिंदी में जिसे टिड्डी कहते हैं। तो टिड्डी इस स्थिति में रहता है, उसके पाँव ऊपर उठे दिखते हैं हमें, तो इसलिए वो भी प्राणी, उस भूवी कीड़ा उस स्थिति में रिलैक्स हुआ है, इसलिए उसको उसका नाम दिया है।
तो ये जो आसन है शलभासन, इसकी पूर्ण स्थिति में शुरू में हम सिर्फ 30 सेकंड से शुरुआत करेंगे और साधारणतः हमारा 1 महीने का अभ्यास हो गया कि 30 सेकंड से फिर हम धीरे धीरे 1 मिनट तक करेंगे और फिर धीरे धीरे हमें पूर्ण स्थिति 2 मिनट तक करना है, ये याद रखना है। लेकिन पूर्ण स्थिति हमें जितना बेरेबल स्ट्रेच सहन होती है उतनी ही करेंगे, बहुत अनावश्यक तनाव नहीं देंगे। शलभासन से पेट से लेकर पैरों की उंगलियों तक के स्नायु सक्षम होने में मदद होती है। जिन लोगों को साइटिका का पेन है उन लोगों ने यदि नियमित स्वरूप से शलभासन का अभ्यास किया तो यह साइटिका के पेन के निवारण के लिए शलभासन उपयोगी है। लेकिन एक बात याद रखना है, जब पेन है तब नहीं करना है। पेन हमारा सबसाइड होने के बाद हमने इसका नियमित स्वरूप से अभ्यास किया तो आगे चलकर ये अटैक्स नहीं आएंगे। हमारे पेट के जो आंतरिक अंग है, जैसे हमारा लिवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, ये तीनों और अन्य महत्वपूर्ण अवयवों को सक्रिय करने के लिए शलभासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीठ दर्द में भी शलभासन के अभ्यास के पश्चात राहत मिलती है और पाचन तंत्र को शलभासन मजबूत करता है। फलस्वरूप मंदाग्नि के रुग्णों को और एसिडिटी के रुग्णों को विशेष लाभ मिलता है। हमारे कंधों के स्नायु जो है उसके भी सुदृढ़ीकरण के लिए शलभासन उपयोगी है। और जैसे मैंने पहले कहा था, हमारा अंगूठा जो है वो पेट से हमारा अंगूठा जो है वो ज़मीन से लगाते हैं और उंगली जो करांगुली है नाभि को लगा के रखाते हैं। तो इससे जो ओवरीज पे दबाव आता है और पाँव ऊपर उठाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो यूट्रस की ओर अच्छे से होता है। परिणाम स्वरूप फॉर ऑल गायनिक प्रॉब्लम्स शलभासन इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो या वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो या और कुछ प्रॉब्लम्स यदि है जैसे पेनफुल पीरियड्स, तो इन सभी के लिए शलभासन बहुत अच्छा उपाय है। जिन्हें हाई बीपी की शिकायत है और जिन्हें हार्निया और अल्सर है या सीवियर बैक पेन है, उन लोगों ने शलभासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो आज हमने शलभासन सीखे। अब धीरे धीरे हम प्रार्थनासन में आएंगे। सूर्य नमस्कार के 5 की स्थिति में आकर तो हाथ पहले कंधों के बाजू में लेंगे और फिर शशांकासन में जाकर बैठेंगे और बाद में घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय।